हेलो दोस्तों, क्या आप जावा में थ्रेड के परफॉर्मेंस इश्यूज से परेशान हो? एंड जब थ्रेड्स आप बनाते हो तो मेमोरी कहाँ चली जाती है? तो इसका एक सॉल्यूशन है जावा 21 वर्जन में, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल थ्रेड। तो अगर हम वर्चुअल थ्रेड अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसका जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस होगा वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्चुअल थ्रेड होता क्या है और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक जावा थ्रेड होता है क्या है। तो जावा थ्रेड बेसिकली हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो सेपरेटली एग्जीक्यूट होता है, जो सेपरेट मेमोरी एलोकेट करता है एंड सीपीयू यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो अगर हम अगर हम थ्रेड्स यूज़ करते हैं तो मल्टीपल थ्रेड्स हमारे प्रोग्राम में क्या करेंगे, वो एक साथ टास्क को परफॉर्म करेंगे और एक ही टाइम पे, और जिससे हमारी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर एक जैसा हम लोग देखते हैं कि ये एक सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस है, और ये सर्विस स्लैक पर नोटिफिकेशन सेंड करती है, ईमेल सेंड करती है एंड एसएमएस सेंड करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने थ्रेड यूज़ किया है तो कैसे इसका फ्लो चलेगा कि मैंने ये जो स्लैक वाला नोटिफिकेशन था मैंने थ्रेड 1 को असाइन कर दिया, ईमेल वाला जो नोटिफिकेशन था मैंने ये थ्रेड 2 को कर दिया, एंड एसएमएस वाला मैंने थ्रेड 3 को कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो तीनों टास्क होंगे वो इंडिपेंडेंटली जो है एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और सेम टाइम का मतलब क्या है कि जैसे कि यानी कि एक सेकंड में ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक सेकंड में ये भी हो जाएगा, एक सेकंड में ये भी हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर देखेंगे तो एक ही सेकंड में ये तीनों टास्क जो है परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये थ्रेड का एडवांटेज होता है। इसी को अगर मैं कहूँ कि इसमें हमें थ्रेड अगर यूज ना करें तो क्या होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो वैसे क्या होगा, तो जो है ये जो टास्क होंगे एक ऑर्डर में प्रोसेस होंगे। ठीक है, यानी कि पहले स्लैक वाला कोड चलेगा। ठीक है, सारा जब तक पूरा कोड प्रोसेस नहीं होगा ईमेल वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले जो है पूरा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट होगा, एंड देन ईमेल वाला पूरा फिर कोड स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड ये पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर एसएमएस वाला कोड चलेगा। इससे क्या होता है कि ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है, जिससे कि ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक सेकंड यहाँ लग रहा है तो एक सेकंड यहाँ भी लगेगा और एक सेकंड यहाँ भी लगेगा। तो देखा जाए तो तीनों टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लग गए। ठीक है, वहीं अगर जो हम थ्रेड यूज कर रहे थे तो सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या हुआ था, एक ही सेकंड लग रहा था। तो एक ही सेकंड में तीनों के तीनों जो है ये जो है नोटिफिकेशन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, तो ये जो है थ्रेड्स का ये एडवांटेज होता है कि हम अपने कोड को जो है अनसिंक्रोनाइज कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल वे में जो है कोड एग्जीक्यूट होता है। ये एक थ्रेड की एक लाइफ साइकिल है। ठीक है, एक बेसिक सा लाइफ साइकिल है, बट ये कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं है। ठीक है, बट एक बेसिक है जिसमें सबसे पहले हम जब थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो न्यू स्टेट में होता है। फिर हम थ्रेड को जब स्टार्ट करते हैं तो वो रनेबल स्टेट में बन जाता है। तो रनेबल स्टेट का मतलब क्या हो गया कि अब थ्रेड रेडी है, जो है हमारा जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, फिर थ्रेड जो है हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट करता है और वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा है थ्रेड के बारे में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे जो ट्रेडिशनल थ्रेड है, या हम जिसको बोले हैं प्लेटफॉर्म थ्रेड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल थ्रेड में वो है हैवी वेट। ठीक है, हैवी वेट का मतलब क्या हो गया कि जो थ्रेड्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। ठीक है, जितने भी हम थ्रेड क्रिएट करते हैं सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। ठीक है, और हर थ्रेड जो है अराउंड 1 MB मेमोरी जो है देख लेता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लाइक 1 मिलियन ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है, और मुश्किल का मतलब ये है कि हम ट्राई करेंगे इतने 1 मिलियन थ्रेड तो सिस्टम जो होगा, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं हैंग आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो लिमिटेशंस है स्केलेबिलिटी की। ठीक है, ऐसे ही जो ब्लॉकिंग स्टेज जो रहती है थ्रेड की, यानी कि ब्लॉकिंग स्टेज का मतलब ये हो गया कि जब थ्रेड अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, जैसे सपोज किया कि वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि किसी सर्विस को कॉल कर रहे हैं हम थ्रेड के अंदर, या फिर डेटाबेस को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी थ्रेड टाइम लेता है उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, उतना ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वेट करता है उस थ्रेड को पूरा प्रोसेस कराने के लिए। ठीक है, तो जिससे क्या उससे ये होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकिंग स्टेट, की जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वेट कर रहा होता है थ्रेड के पूरे प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, सो थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि
जब ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल थ्रेड्स को मैनेज कर रहा होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर जाता है, तो उस वाले टाइम को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है किसके थ्रू, कर्नल लेवल पर। ठीक है, तो जो कर्नल लेवल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है जो थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को मैनेज कर रहा होता है। तो उसमें भी क्या होता है, जो हमारी सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या होती है, बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, एंड लास्ट वन है कि ये हमारा है, ये तो हमारे तीनों जो पॉइंट्स हैं ये तो हमारे ओएस पर्सपेक्टिव से हैं। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये है हमारा कोड लेवल पर। ठीक है, जब हम एज अ डेवलपर जब हम कोड लिख रहे होते हैं, तो जो हमारा थ्रेड का जो कोड होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसको हमें टेस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है एंड मैनेज करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग जब हम थ्रेड का कोड लिख रहे होते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर फीचर यूज़ कर रहे होते हैं या एग्जीक्यूटर सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो है ट्रेडिशनल थ्रेड्स में। ठीक है, और इस डायग्राम में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज कर रहा है। ठीक है, वहीं अब बात करें वर्चुअल थ्रेड की, तो वर्चुअल थ्रेड क्या है, वो जेवीएम मैनेज करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जितने भी हम थ्रेड क्रिएट करेंगे जावा के अंदर, अब उसको मतलब ही नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसके तो क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी लोड जाएगा ही नहीं। ठीक है, ना प्रोसेस सीपीयू का लोड जाएगा ज़्यादा, ना ही मेमोरी का लोड जाएगा। ठीक है, जितना भी लोड होगा वो सारा का सारा जेवीएम ही हैंडल करेगा। ठीक है, और जेवीएम क्या है कि स्मार्ट मशीन है, वो बहुत ही एफिशिएंट वे में थ्रेड्स को यूज़ करती है। ठीक है, इसी वजह से जो है जो वर्चुअल थ्रेड जो है कि जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, और वर्चुअल थ्रेड बहुत ही लाइट वेट होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास वर्चुअल मशीन है जिसमें कि हम मल्टीपल वर्चुअल थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं और सारे के सारे वो जेवीएम ही मैनेज कर रहा है इसको। राइट, तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कि वर्चुअल थ्रेड क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे ट्रेडिशनल थ्रेड्स में। राइट, अब हम ये कुछ वर्चुअल थ्रेड के फायदे देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फीचर्स हैं, जैसे हम लोग से बात करें कि मेमोरी की कितनी मेमोरी यूज़ होती है, तो जो हमारा ट्रेडिशनल थ्रेड्स होता है वो अराउंड 1 MB मेमोरी एलोकेट कर लेता है। वहीं हमारा वर्चुअल थ्रेड है वो जो मेमोरी एलोकेट करता है वो केवीज में करता है। राइट, ऐसे ही ट्रेडिशनल थ्रेड्स में हम जो है कुछ लिमिटेड अमाउंट या 1000 ऑफ थ्रेड्स ही क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम वर्चुअल थ्रेड की बात करें तो यहाँ पर हम मिलियंस में थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द ब्लॉकिंग बिहेवियर जो होता है ट्रेडिशनल थ्रेड्स का वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सारा का सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब तक यानी कि थ्रेड प्रोसेस नहीं हो रहा जब तक वो उसको वेट ही करता रहता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो है हमारा जितने भी थ्रेड्स के जो ब्लॉकिंग स्टेट है सारी की सारी कौन मैनेज कर रहा है, जेवीएम। तो जेवीएम क्या है, स्मार्ट मशीन है, तो बहुत ही जो है एफिशिएंट वे में सारे का सारा वो सारी की सारी ब्लॉकिंग स्टेट मैनेज करता है हमारा जेवीएम। ठीक है, और बात करें कि एग्जीक्यूशन की, तो जो थ्रेड का जो ट्रेडिशनल थ्रेड है वहाँ पर स्लो है एग्जीक्यूशन थ्रेड का, वहीं वर्चुअल थ्रेड जो है वहाँ पर उसमें फास्ट है हमारा। ठीक है, स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी हमारी वर्चुअल यानी कि ट्रेडिशनल थ्रेड में बहुत लिमिटेड रहती है, यानी कि हम थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड ही क्रिएट कर पाते हैं। वहीं वर्चुअल थ्रेड में हम क्या है मिलियंस ऑफ थ्रेड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसकी जो है स्केलेबिलिटी क्या एक्सेलेंट है हमारे वर्चुअल थ्रेड में। प्रोग्रामिंग की बात करें तो कॉम्प्लेक्स है या ट्रेडिशनल थ्रेड्स में। राइट, एंड बहुत सिंपल है वर्चुअल थ्रेड को क्रिएट करना। राइट, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम जो है लाइक कुछ थ्रेड्स क्रिएट करेंगे, ट्रेडिशनल थ्रेड्स क्रिएट करेंगे, सेम वे में हम जो है वर्चुअल थ्रेड भी क्रिएट करेंगे और देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये एक फॉर लूप लिया है जिसमें मैं 10,000 ट्रेडिशनल थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। राइट, एंड ये जो है यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन दी है जो रनेबल इंटरफेस जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, सेम कोड ही मैंने यहाँ यूज़ किया है वर्चुअल थ्रेड के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से वर्चुअल हम थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं, या थ्रेड क्लास है, इसमें ये मेथड है स्टार्ट वर्चुअल थ्रेड, एंड इसमें भी क्या है सेम वे में रनेबल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है लैम्डा के थ्रू। राइट, तो अगर जब आप इस कोड को ट्राई करोगे तो आप देखना कि आपकी मशीन कहीं ना कहीं जो है मशीन जो है हैंग आउट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वहीं जब आप ये जो वर्चुअल थ्रेड क्रिएट कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि कितनी स्पीड्स में थ्रेड एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पर लोड गया ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, सारा का सारा आपका जेवीएम हैंडल करता है। ठीक है, तो ये कोड को आप ट्राई जरूर करना। ठीक है, और चेक करना है दोनों की परफॉर्मेंस। अब इसी दोनों को मैंने यानी इसी कोड को मैंने ट्रेडिशनल थ्रेड्स और वर्चुअल थ्रेड के कोड को मैंने यहाँ पर एक उसकी भी एक कंपेरिजन मैंने बनाया हुआ है।
कि जब हम 10,000 थ्रेड्स को जब चला रहे हैं तो जो मेमोरी यूजेस है तो अराउंड 1 GB रहेगा ट्रेडिशनल थ्रेड में, एंड देन प्लेटफॉर्म थ्रेड में वो रहेगा हमारा, वर्चुअल थ्रेड में रहेगा हमारा 100 MB और लेस देन 100 MB। ठीक है, ऐसे ही जो CPU यूजेस होगा वो वेरी हाई होगा ट्रेडिशनल थ्रेड में एंड वेरी लो होगा हमारे वर्चुअल थ्रेड में। एंड जो टोटल टाइम लगेगा वो 10 से 15 सेकंड लगेगा प्लेटफॉर्म थ्रेड में एंड 1 से 2 सेकंड लगेगा हमारा वर्चुअल थ्रेड में। ठीक है, तो आप ट्राई जरूर करो इसको। ठीक है, और आपको पता लगेगा कि वर्चुअल थ्रेड की पावर क्या है। ये एक रियल एग्जांपल है कि लाइक अगर हम थ्रेड्स में हम किसी सर्विस को कॉल करा रहे हैं, ठीक है, या कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो वहाँ पर जो रिस्पांस रहता है, अगर हम वर्चुअल थ्रेड के थ्रू कर रहे हैं तो इसका जो रिस्पांस रहता है वो बहुत क्विक रिस्पांस रहता है। ठीक है, इस कोड को आप ट्राई करो और आपको पता चलेगा कि किस तरह से कितनी जल्दी आपको रिस्पांस मिला है। ठीक है, अगर आपको और सेम कोड अगर आप ट्राई करते हो ट्रेडिशनल थ्रेड से तो आप वो भी डिफरेंस चेक कर सकते हो कि वहाँ पे कितना टाइम लगा और यहाँ पे कितना टाइम लगा। वर्चुअल थ्रेड में जो है बहुत ही कम टाइम में जो है ये मेथड जो है कॉल हो जाएगा और रिस्पांस मिल जाएगा। राइट, ये कुछ कॉमन लाइक यूज केसेस हैं कि हम वर्चुअल थ्रेड को कहाँ बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप वेब एप्लीकेशन लिख रहे हो या आप कोई सर्विस बना रहे हो जिसमें आप API लिख रहे हो और उस सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर आपको बहुत हाई यूज़र जो है इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर आप जो है वर्चुअल थ्रेड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी एप्लीकेशन की कंकरेंसी इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पर बहुत हाई और हैवी जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि कोई डेटाबेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी हम लोग वर्चुअल थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है और वहाँ पर ट्रेडिशनल थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं, जिसके यानी कि आप एक्सप्रेस सर्विस यूज़ कर रहे हो थ्रेड क्रिएट करने के लिए, तो उस वाले कोड को आप पूरा ही रिमूव कर दो। ठीक है, और वर्चुअल थ्रेड यूज़ करो वहाँ पर, और आप देखना कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज होती है। ठीक है, ऐसे ही चैट एप्लीकेशन होगी, मैसेज एप्लीकेशन होगी, वहाँ पर थ्रेड का बहुत अच्छा यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जो है डेटा पाइपलाइन लिख रहे हो तो वहाँ पर भी हम वर्चुअल थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है वर्चुअल थ्रेड के बारे में मैंने बताया और उसकी जो है कैसे वर्चुअल थ्रेड काम करता है, कैसे ट्रेडिशनल थ्रेड काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन है वो आप लिखो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।